तुंगभद्रा नाम की पावन नदी के तट पर एक बड़ा ही सुंदर अनुपम नगर बसा हुआ था, जिस नगर का नाम था पत्तन। उस नगर में सभी वर्णाश्रम धर्म के लोग रहते थे। उसमें एक पंडित जी भी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। आत्मदेव जी बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, सद्गृहस्थ थे। धन होते हुए भी भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे। उनके पास एक पत्नी भी थी जिसका नाम था धुंधुली। पंडित जी जितने विद्वान थे, पंडितानी उतनी ही दुष्ट थी। पंडितानी स्वरूप से सुंदर थी, लेकिन बात बात में लड़ती थी। स्ववाक्य स्थापिका, अपनी ही बात मनवाने वाली थी। दुर्भाग्य से पंडित जी के पास सब कुछ होते हुए भी संतान नहीं थी। आधे से अधिक धन का दान कर दिया, फिर भी संतान नहीं हुई। एक दिन आत्मदेव जी आत्महत्या का संकल्प लेकर जंगल में चल पड़े। जंगल जा रहे हैं, मध्याह्न हो गया, प्यास लगी। एक सुंदर सा सरोवर मिला, जहां जलपान करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी समय एक सन्यासी महात्मा आए। महात्मा ने देखा जब आत्मदेव को तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो, हम तो जंगल में अकेले थे, अब हम दो मिलकर के भगवान का भजन करेंगे। महात्मा को देख करके आत्मदेव रोने लगे। महात्मा ने पूछा, कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसे वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणो। महाराज आप क्यों रो रहे हो? पंडित जी आपके दुख का कारण क्या है, बताओ। आत्मदेव ने कहा, महाराज क्या बताऊं, मैं जो जलदान करता हूं मेरे पितर भी जलदान नहीं लेते। मेरे जीवन में सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में संतान नहीं है। दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं संततिं विना। महाराज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई संतान नहीं है। जो गाय पालता हूं उस गाय को बछड़ा भी नहीं होता, जो वृक्ष लगाता हूं उसे फल भी नहीं आते, बाहर से कोई फल आता भी है तो सड़ जाता है। महात्मा आत्मदेव के लाट की रेखा देखकर समझ गए। महात्मा ने कहा, देखो भैया, कर्म की गति बड़ी टेढ़ी है, कर्म गति टारे ना ही डरे। हम तो यही कहेंगे कि संतान के चक्कर को छोड़ो। क्यों? कहा 7 जन्म तक कोई संतान होने की संभावना नहीं है। और राजा सगर को तो 60,000 संतानें हुई, 60,000 पुत्रों से क्या मिला? चित्रकेतु 1 करोड़ विवाह किया, संतान से उसे कष्ट भी मिला। अंगिरा समझाकर थक गए, नहीं माना। और अंगिरा के समझाने के बाद भी उसने संतान के लिए अनुष्ठान कराया। परिणाम क्या हुआ? संतान के वियोग से ही अत्यंत क्लेश हुआ। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि भैया इस संतान के चक्कर में न पड़ो, भगवान की उपासना करो। आत्मदेव कहते हैं, पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्कयेव वा। पुत्रादि सुखहीनोऽयं
संन्यासः शुष्कैव वा गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। महाराज बिना पुत्र के गृहस्थ बेकार है। और महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ के घर में जब संतान की प्राप्ति हुई तो दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मा नंद समान, मानव ब्रह्मा नंद समाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। महात्मा ने देखा ये मानेगा नहीं, अतो हठे न युक्तोसी। महात्मा ने समझाया तुम हट कर रहे हो, नहीं मानोगे। कहा महाराज नहीं मानेंगे, अब आपके सामने ही आत्महत्या करेंगे। महात्मा बोले तो और गड़बड़, अकेले में करता तो कोई बुरी बात नहीं होती, अब तो मेरे सामने ही आत्महत्या करेगा। तब उनके आग्रह को देखकर तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्षय पत्न्यातुं ततः पुत्रो भविष्यति। नहीं मानते हो तो ये फल लो। महात्मा ने फल दे दिया, ले जाओ अपनी पत्नी को खिला दे। देखिए यह भी एक आध्यात्मिक रूपक है। एक रूपक भक्ति ज्ञान वैराग्य का, दूसरा रूपक गोकर्ण धुंधकारी की कथा। ये आत्मदेव कौन है? आत्मा है। ये पतन कौन है? बोले पतन नाम का ये नगर ही संसार है। पतन नाम का यह नगर संसार का ही है, और पतनशील यह देह जो तुंगभद्रा अर्थात सीधे खड़े 3.5 हाथ का जो शरीर है, यही तुंगभद्रा नदी है। वस्तुतः तुंगभद्रा नदी तो कर्नाटक में बहती है, और इस आत्मदेव अर्थात आत्मा और विवेक। देखिए यह एक आध्यात्मिक रूपक। महात्मा ने आत्मा को विवेक रूपी फल दिया, बुद्धि को खिलाने। आत्मदेव ने कहा ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। इदं भक्षय पत्न्यातुं ततः पुत्रो भविष्यति। ले जाओ अपनी पत्नी को खिलाना, इससे पुत्र निश्चित होगा। एक संत तो कहते थे कि महात्मा ने फल दिया और फल देकर के ही शरीर छोड़ दिए, अर्थात फल देकर के फल में ही प्रवेश कर गए, शरीर का त्याग कर। फल लेकर के आए आत्मदेव जी, अपनी पत्नी से बोले लो इसको पालो। पत्नी ने पूछा इस फल को खाने के बाद क्या होगा? कहा फल खाने के बाद संतान होगी। पहले तो धुंधली सोचने लगी मेरा पंडित बड़ा भोला है, अरे फल खाने से किसी को संतान होती है। फिर सोचने लगी अगर हो गई तो क्या होगा? फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेरोदर वृद्धिदा
स्वल्प भक्षो ततो सत्य गृह कार्यम कथम भवे। फल खाऊंगी अशक्ति हो जाएगी, दुर्बलता आ जाएगी, कमजोर हो जाएंगे तो घर का कार्य कैसे हो। गांव में आग लगेगी, सब लोग भाग जाएंगे, हम कैसे भागेंगे। दैवात घाती, देखिए ये निगेटिव थिंकिंग, सब नकारात्मक सोच। और कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष गर्भ में रह गया तब तो मैं मर ही जाऊंगा, और होते समय यदि टेढ़ा हुआ तो मृत्यु निश्चित है। और सबसे बड़ा दुख तो तब होगा जब हमारी ननद हमारे यहाँ संतान होगी, बधाई लेकर आएगी, और मैं रहूंगी सौर गृह में प्रसूता बन करके, और उसी समय सारे धन का हरण करके भाग जाएगी, तब तो मेरी मौत ही हो जाएगी। इस प्रकार से कुतर्क कर रही है। धुंधुली ने कुतर्क किया, फल खाया नहीं, फल को रख दिया, सोचने लगी मैं तो प्यारी हूं, सुकुमारी हूं, मैं तो बहुत मुलायम हूं, मैंने सुना है संतान होने में बड़ा कष्ट होता है, तो मैं गर्भ की पीड़ा कैसे सह पाऊंगी। हे भगवान, मेरे पतिदेव को किसने ऐसा फल दे दिया। ऐसा नकारात्मक विचार धुंधुली के मन में आ रहा है। धुंधुली फल नहीं खाई। एक दिन उसकी बहन आई। बहन ने पूछा, क्यों बहन, तुम तो बहुत मोटी थी, दुबली कैसे हो गई। धुंधुली ने कहा, अब तो मरने वाली हूं, दुबली की तो बात ही छोड़ो। हैं? बोले हाँ, आपके जीजा जी ऐसा फल लेकर आए हैं जो फल खाने के बाद हमें गर्भ होगा, और गर्भ होने के बाद संतान होगी, और देखो हम बच्चा पैदा करना नहीं जानते हमारी। अब देखिए, आज उसी कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, आज विकास हो रहा है, आज लोग एडाप्टेड सन स्वीकार कर रहे हैं। धुंधुली भी बच्चा पैदा करना नहीं चाहती। क्यों? बोले फल भक्षेण गर्भस्या, फल खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, खुली भी हो जाऊंगी, भोजन नहीं होगा तो घर का कार्य नहीं होगा, गांव में आग लगेगी, सब भाग जाएंगे, हम कैसे भाग। जो व्यक्ति केवल नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, नकारात्मक सोच। बहन ने कहा, तुम्हारे पास पैसे हैं, हमारे पास बेटा है, हम तुमको अपना बच्चा दे देंगे, तो हमको पैसा दे देंगे। धुंधुली ने पूछा, तुम कहोगी क्या गांव में? गांव में मैं कह दूंगी 6 महीने का हमारा गर्भ गिर गया, मैं रहूंगी कैसे। धुंधुली की बहन ने कहा, पेट में कपड़े लगा करके रहो। बोले फल का क्या होगा, असली है कि नकली, इसका फर्क कैसे होगा। कहा फल को गाय को खिला दो, यदि असली होगा तो भी पता चल जाएगा, नकली होगा तो कोई बात ही नहीं। बात तो सही है। 6 महीने का गर्भ गिर गया, ऐसा हल्ला मैं कर दूंगी गांव में, धुंधुली की बहन ने कहा। अब इधर धुंधुली पेट में कपड़े लगाकर रहने लगी। आत्मदेव जी देखे, जय हो, जय प्रभु भगवान, बड़ी कृपा हुई आपकी, हमारी पेट पत्नी सगर्भा हो गई। उनको क्या पता है कि पेट में कॉटन लगाकर चल रही है। एक दिन उसकी बहन को पुत्र हुआ और ले आकर के दे दिया, लो बहन। अब धुंधुली लेकर के उस बच्चे को आत्मदेव को सूचना दी, पंडित जी अरे मुझे पुत्र हुआ है। अब आत्मदेव जी महाराज ने नांदी इत्यादि श्राद्ध किए, जातकर्म संस्कार कराए, ब्राह्मणों को बुलाए, दान किए। दान उपदान देने के बाद धुंधुली ने एक बात कही। आत्मदेव जी ने कहा, बोलो। का भर्तुरग्रे ब्रवीद वाक्यम स्तन्यम नास्ति कुचे मम अन्यस्तनेन निर्दुग्धा कथम पुष्णामि बालकम। महाराज सब कुछ तो है, लेकिन मुझे दूध नहीं हो रहा है, मैं निर्दुग्धा हो गई हूं, तो कथम पुष्णामि बालकम, कैसे बालक का पोषण करूंगी। स्तन्यम नास्ति कुचे मम, दूध हो नहीं पा रहा है, क्या करूं। अगर आप कहें तो मत स्वसुष्ट प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते, मेरी बहन है, उसका बच्चा मर गया है, उसको तो दूध हो रहा है, अगर आप कहें तो उसको बुला लूं। आत्मदेव जी ने सोचा, चलो बहन आकर बच्चे को दूध पिलाएगी तो मेरा बच्चा तो जी जाएगा।
आत्मदेव ने कहा बुला लो। धुंधुली ने अपनी बहन को बुला लिया और इधर त्रिमासे निर्गते चात साधेनु सुस्वेर्भको सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभुम। जिस गाय को फल खिलाया था 3 महीने बाद सर्वांग सुंदर एक शिशु का जन्म हुआ। संपूर्ण शरीर मनुष्य का और दोनों कान गाय के हुए। गांव वाले कहे भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धिन्वा बाल प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। बारे परमात्मा तेरी बड़ी कृपा है। आत्मदेव पर इतनी कृपा हुई कि पत्नी को तो पुत्र हुआ ही, गाय को भी बेटा हो गया। बारे भगवान। आत्मदेव जी ने बोला दोनों का नाम रख दिया जाए। धुंधुली ने कहा हम अपने बच्चे का नाम पहले से रख चुके हैं। क्या नाम रखे? आत्मदेव ने कहा देखो नाम तो मेरे नाम पर होना चाहिए। महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं नामाक्षरम द्वयक्षरम चतुरक्षरम कुर्यात् कृतम कुर्यान्न तद्धतम अनरि प्रतिष्ठितम त्रिपुरुषानमपि। महाभाष्यकार नाम कृत प्रत्यांत होना चाहिए, तद्धुत प्रत्यांत नहीं होना चाहिए। नाम की भी बड़ी महिमा है। नामना ख्याति लभ्यते। नाम 3 पीढ़ी से जुड़ा होना चाहिए। पंडित जी ने कहा मेरा नाम आत्मदेव, बच्चे का नाम ब्रह्मदेव रख देते। धुंधुली ने कहा नहीं नहीं, बाप पर नाम नहीं होगा, मां पर नाम होगा। बोले क्या? कहा मेरा नाम धुंधुली है, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी है। धुंधकारी कौन है? अज्ञान की तमोगुणी वृत्ति का जो पोषण करे उसी का नाम धुंधकारी है।